हम लेट हो गए क्या? 10 मिनट लेट हो गए। हेलो, हाय 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 हाय। यस, कुछ और लोगों को ज्वाइन होने देते हैं, है ना? जोहार एवरीवन। लेट, हाँ आई एम बिट लेट, सो सॉरी। थोड़ा लेट हो गया यार, लाइट चली गई है थोड़ा सा, इसीलिए टाइम लगा। हाउ मेनी पीपल डू वी हैव विद अस? 238, 239। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नानी तुम नुआ वीडियो केवे आसबा? नुआ वीडियो आसबा, बहुत जल्दी आसबा। हाउ आर यू एवरीवन? ओके, तो मुझे सबुदिन संबलपुरी ही कहसी, बट दिस टाइम आई नो दैट वी हैव लाइक हिंदी ऑडियंस एज वेल विथ अस एंड अ बिग नंबर ऑफ ऑडियंस। तो यस, आई एम कमिंग टू इट। तो हमें हिंदी इंग्लिश आई गेस सभी कंफर्टेबल ऑन, तो हमें हिंदी ही कथा लगमा। First of all, I would like to introduce myself. My name is Shraddha Pradhan. As you all know, I'm a Sambalpuri content creator. और जिस टाइप का हाइप मिला है आई गेस उसके बाद से श्रद्धा ब्लॉग्स नाम से कोई नहीं जानेगा। हाँ, जुहार एवरीवन। हम नमस्ते को जुहार बोलते हैं संबलपुरी में। मेरे कुछ गाने भी डाले हुए हैं जो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट वो संबलपुरी गाने हैं। हाँ, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी एपिसोड देखा, दोज हु हैव कम अप विद द स्क्रीनशॉट्स विद द फोटोग्राफ्स, जिन लोगों ने मेंशन बैक किया है। मैं बहुत क्यूट एडिट्स भी देख रही हूँ, बहुत सारा मेंशन आ रहा है। लास्ट 2 days माई इंस्टाग्राम हैज़ बीन फ्लडेड पूरे, मतलब इतने सारे मेंशन, इतने सारे फोटोज़, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे रील्स वायरल जा रहे हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझे लग रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे ही पास आ रहा है बस, बट अब मैं धीरे धीरे रिलेटिव्स के पास हो गया, मम्मी के पास हो गया, इनके पास हो गया, सबके पास वो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। सो अ बिग थैंक यू टू एल्विश आर्मी एज वेल, बिकॉज 2 दिन में मेरे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एल्विश आर्मी ही था, पूरा भरा हुआ है मेरा कमेंट सेक्शन। आई एम वेरी लेजी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कमेंट सेक्शन ओपन करके देख भी रही हूँ तो सिर्फ वही हो रहा है। सो येस, आई वुड लाइक टू शेयर थोड़ा बहुत मेरा लाफ्टर शेफ वाला एक्सपीरियंस। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसा रहा, क्या रहा, तो इट वॉज़ गुड। पीपल वेर वेरी लाइक, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं काफ़ी हम्बल थे। भारती जी हो गए, समर्थ हो गए, एल्विश हो गए। यार ही इज़ सच अ गुड पर्सन, मतलब ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल। वो कितने रिस्पेक्टफुली बात करते हैं सबसे। जब मैं भी मेरा भी जब बात हो रहा तो बार बार हाथ जोड़ रहे थे। और ऑफकोर्स हर लड़की के एक होते हैं, कोई ना कोई एक टीवी पर्सनालिटी पे क्रश होता है यार, तो ऑब्वियसली आई हैड क्रश ऑन हिम। एंड पहले तो सामने से भरोसा नहीं होता है। व्हेन एवर यू सी योर फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार्स इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा लगता नहीं है, आप फ्रीज हो जाते हो कई बार। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, स्पेशली एल्विश से मिलके। एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है ना जब आपको लाइक बुलाया जाता है। मैं खुद फ्रीज हो रखी थी कि मैं ऐसे दिख रही थी कि मैं टीवी पे हूँ या मैं बाहर हूँ, खुद को भरोसा नहीं होता है। बहुत सारी लड़कियों को जेलस भी हो रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, बट यस, आई वॉज लकी इनफ टू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ हिम। बट मुझे फ़ोटो नहीं मिला है गाइस, मुझे फ़ोटो नहीं मिल पाया। वो वैनिटी चले गए थे, हमने काफ़ी टाइम वेट किया, तो उसके बाद हमारा गाड़ी आ गया, तो वी हैड टू कम बैक। मुझे फ़ोटो नहीं मिल पाया, मुझे उसका बहुत गम रहेगा कि मुझे फ़ोटो नहीं मिल पाया, बट स्टिल जितना मुझसे हो पाया, कुछ जो हमारे क्लिप्स आए, आई टुक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट। तो यस, आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब अभी तुमको भी लगता होगा ना, मतलब ऐसे खुशी लगता है यार, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, जब आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार्स आपके सामने हो, तो कई बार लगता है कि ये लोग कितने क्यूट हैं, ये लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं हमसे। तो वैसा वाला एक्सपीरियंस था। और
द मोमेंट आई वॉज इनसाइड द शूट एरिया, जब उन्होंने बुलाया खाने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा एक तो ऐसे हाथ पे ना मेरा काँप रहा था ऐसे, मुझे सच में इन्होंने बुला दिया क्या। और मैं कंटिन्यूसली, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी सेलिब्रिटीज़ थे, बट बीइंग अ एल्विश फैन यू कांट टेक योर आइज ऑफ। ऑब्वियस सा बात है, आप वहीं देखोगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। एंड आई वॉज लाइक, ये खाना बना लेते हैं, ये खाना बना रहे हैं, एंड द शो इज़ नॉट स्क्रिप्टेड। वो लोग अपने से ही खाना बना रहे थे। इवन वी वेर टोल्ड कि आपको नहीं बताना है, तो आप उनको नहीं बता सकते रेसिपीज़, आप उनको विस्पर नहीं कर सकते। इवन द स्टार्स वे कमिंग अप टू अस कि कैसे बनाना है बताओ, बट मना था उनको। तो वो लोग जो भी बना रहे हैं ना, हैट्स ऑफ, काफ़ी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें वो बना रहे हैं। तो मुझे तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा था ये बना लेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की थी, एल्विश ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, नो डाउट। थोड़ा सा कच्चा रह गया था, बट स्टिल यार, बीइंग अ फैन यू कैन से कि अच्छा है, ख़राब नहीं था, अच्छा था। बट कई बार ऐसे होता है ना, हरपाल जी मुझे ऐसा लगता है सही में बिके हुए हैं। वो इतना भी ख़राब नहीं था जितना उन्होंने पोर्ट्रे किया। अच्छा था, मैंने खाया, टेस्ट किया, अच्छा था। मेरा पेट ख़राब था उस दिन, तो मैं इसीलिए मना कर रही थी, अदरवाइज टेस्ट वॉज गुड, ठीक था। और थोड़ा सा पका रहता तो ही वुड हैव गॉट अ स्टार। एल्विश आर्मी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ही शुड गेट अ स्टार, ठीक। दूसरा चीज़, भारती जी से मेरा इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी क्यूट हैं, हम्बल हैं, और आपको लगेगा ही नहीं अगर आप उनके साथ बात कर रहे हैं तो वो कोई सेलिब्रिटी है या कुछ। शी यूज़ टू कम अप टू अस, हमसे नॉर्मली भी बात कर रही थी। ब्लॉग में भी उन्होंने शायद लिया है, मैंने पूरा ब्लॉग नहीं देखा अभी तक भारती जी का, मैं देखूँगी फिर से। लेकिन सुबह भी मैं शूट पे थी, तो मम्मी ने भेजा मुझे कुछ स्क्रीनशॉट, और वही स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ था। हमने छोटे से एक जगन्नाथ जी लेकर गए थे उनके लिए, क्योंकि उड़ीसा में हम जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं। तो मुझे लगा उनके लिए उससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता था। तो वी टुक अ छोटे से जगन्नाथ जी, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत। अपार्ट फ्रॉम एल्विश एंड भारती जी, आई थॉट आई लाइक समर्थ काइंड ऑफ। वो भी काफ़ी क्यूट है यार वो। हाँ, वो फन है, एंटरटेनिंग है, बट मुझे लगता है कि अच्छा लड़का है बातचीत में, एंड ही इज़ वेरी वेल बिहेव्ड। एल्विश भाई के साथ एक शूट हो जाएगा क्या यार, मेरे घर पड़ोसी के नहीं है वो। अब मैं कैसे बताऊँ एक शूट हो जाएगा क्या। आई डोंट नो, इवन ही नोज दैट आई एग्जिस्ट, पता नहीं। आपकी और एल्विश भाई की रील बहुत क्यूट है, थैंक यू सो मच। आप ही लोग बना रहे हैं, और जब मैंने ये बोला था तब इतना नहीं था कि ये वायरल हो जाएगा या फिर क्या बोलना है, क्योंकि आप एक मोमेंट पे फ्रीज होके अपने फेवरेट स्टार को देख रहे हैं, और उस सडन आपको कहीं से आवाज़ आता है कि आपकी बहू एल्विश को देख रही है, तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, क्या रिएक्ट करोगे। और साइड में सासू माँ हो आपकी, और आप सिर्फ 3 महीने की शादीशुदा हो, तो आप क्या बोलोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा। तो पहले तो मुझे लगा मैं क्या ही बोल लूँ ज़्यादा ऐसे, और फिर सामने से वो इंसान आपको देख रहा हो, तो आप अलग से एकदम फ्रीज हो जाते हो। आपको लगता है कि या तो कोई यहाँ पे चैनल बंद कर दे, या तो कोई म्यूट कर दे, या फिर मैं भाग जाऊँ यहाँ से, कुछ हो जाए उस टाइप का। मतलब एक तो बहुत गूज बम्स भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कितना क्यूट है यार, सच में बहुत क्यूट है। और एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उनको देख के ही पता चल रहा था कि शायद वो कंटिन्यूस शूट से आ रहे हैं और बहुत थके हुए भी हैं, बट स्टिल ही इज़ कंटिन्यूइंग टू डू हिज वर्क। तो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। आई सॉ, बेचारा बहुत हार्ड वर्किंग है यार, टायर्ड भी लग रहे थे। और क्या बोल सकते हैं। हाँ, आप में से किसने एपिसोड देख लिया है, किसने आपने एपिसोड देख लिया है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं कि आप कैसे गए आफ्टर शेफ, आप हमें भी ले चलो, हमें भी मिला दो। भाई, अगर मुझे पता होता कि कैसे जाना है, तो मैं इतने सालों से बहू होने का वेट कर रही होती और फिर मैं जाती ना आफ्टर शिफ्ट में। कैसे पॉसिबल है। अगर मुझे प्रोसेस पता होता तो मैं कब से चली जाती ना। बट हाँ, मतलब दे वर सर्चिंग, दे वर हैविंग अ पर्टिकुलर एपिसोड, सास बहू वाला एपिसोड। तो फॉर दैट दे वर सर्चिंग द मोस्ट फेमस सास बहू पेयर्स। एंड आई एम रिसेंटली मैरिड, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3, साढ़े 3, 4 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को। तो कुछ मेरी सासू माँ के साथ क्लिप्स हैं हमारी शादी के टाइम के, प्रोग्राम्स के टाइम के, डांस के टाइम के। तो वो रील्स वायरल गए हुए थे, और मुझे टेक्स्ट आता है इंस्टाग्राम पे कि वी आर हैविंग अ सास बहू टीवी शो, एक एपिसोड कास्ट होगा, विल यू लाइक वांट टू जॉइन अस। तो हमने बोला पहले तो यार प्रैंक है, छोड़ दो, प्रैंक है, नहीं होएगा। तो
उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मन में होता है कि कैसे आया, बिकॉज आई यूज टू गेट मैसेजेस फॉर प्रमोशन बिफोर दैट। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, तो उनसे पहले बिफोर लाइक दिस 20K, ये तो 2 दिन में आपने बहुत क्रेजी कर दिया यार, इतना क्रेजी कर दिया है। मतलब सो के उठो तो 5,000 लोग, सो के उठो तो 500-600 लोग। मतलब कल लास्ट मैंने देखा हुआ था, जब तक प्रोमो आउट नहीं हुआ था, आई वॉज हैविंग 16.5K फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली। जो मेरे अपने फॉलोअर्स थे हमारे संबलपुर के ही थे, उड़ीसा के थे, छत्तीसगढ़ के थे, जिनको मैं जानती हूँ, कई लोगों के मैं नाम भी जानती हूँ। बट लास्ट 2 डेज प्रोमो निकलने के बाद भाई क्या क्रेजी हो तुम लोग, मतलब कोई भरोसा भी नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है कि बस नंबर्स बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं एक बार फ़ोन खोल रही हूँ तो अगेन 100 फॉलोअर्स, अगेन 100 फॉलोअर्स, एंड इट वाज नॉट अबाउट फॉलोअर्स, मेंशंस कितने आ रहे हैं, इतने स्वीट एडिटेड, मतलब क्यूट मेंशंस, जो मतलब मैं वहाँ पे भले ही फ़ोटोज़ नहीं ले पाई, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था यार, प्लीज़ एक फ़ोटो दिलवा दो। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैं उनके साथ फ़ोटो नहीं ले पाई, बट अब मुझे थोड़ा सा हैप्पीनेस है कि चलो एटलीस्ट मैं फ़ोटो नहीं ले पाई, बट वी हैव गुड मेमोरीज। मेरे पास इतने तो मेमोरीज हैं दैट इवन पीपल आर फीलिंग लाइक कि ये वाला एडिट अच्छा वायरल जा सकता है, इसको एडिट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और वो दिस वर्ड आई गेस गॉट क्लिक्ड, ये राव साहब वाला वर्ड, बिकॉज मैंने एल्विश के बहुत सारे गाने नहीं सुने, बट जितने भी सुने हैं दिस वॉज माई करंट फेवरेट। लाइक जब से मैंने सुना है, आई नो हिम आफ्टर बिग बॉस, ऑनेस्टली बोलने को जाए कुछ यूट्यूब वीडियोस हमने देखे हुए थे, बट बिग बॉस में जो उनकी पर्सनालिटी थी ना, आई गेस क्या पर्सनालिटी थी, किसी भी लड़की को यार अच्छा लगेगा इतना, मतलब हम्बल, रिस्पेक्टफुल, द वे ही वाज विद मनीषा रानी, द वे ही वाज विद अभिषेक, उन मतलब फ्रेंडशिप में इतना अच्छा लड़का, स्टैंड लेने में इतना अच्छा, तो ऑब्वियसली मतलब किसी को भी होएगा कि चार्म तो है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम वाज बहुत अनफिल्टर्ड है, जैसे कि मैं हूँ, आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत अनफिल्टर्ड हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, ऑन स्पॉट बोल देती हूँ, तो मुझे वो काफ़ी अनफिल्टर्ड लगे। कि द मोमेंट ही स्पीक्स, वन लाइनर्स जो फेंकते हैं ना, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये आ रहा है सामने से, वो चुप ही रहेंगे, वो रिएक्शन नहीं देंगे, एंड विल थ्रो यू वन लाइनर्स लाइक दिस। तो दैट इज़ द मोस्ट क्रेजियस्ट थिंग। और क्या हो सकता है मम्मी, मैं और क्या मैंने फील किया, मैंने फील बहुत ज़्यादा किया यार, मैं घुसी पड़ी थी मैं वो पूरे शो में, मैं और शायद मैंने कुछ और देखा हो, क्योंकि बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, बीइंग अ बहू बोलना अच्छी बात नहीं है, बट ऑब्वियसली आपके कोई अगर फेवरेट है तो है। कृष्णा जी भी बहुत अच्छे थे, उनसे भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, ही वॉज़ वेरी फ़नी, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल थे। और वो वाला पार्ट कुछ लोगों ने ऐसे पूकी एडिट लगाया हुआ है, हमारा खाने वाला खिलाने वाला पार्ट, उसमें एक कटा हुआ एक टेक, मैं थोड़ा सा और जेलस फील कराऊंगी, जस्ट थोड़ा सा है ना, उसमें एक क्लिप कटा हुआ है, यू गाइज हैव सीन हिम फीडिंग मी, बट उसके ठीक बाद मैंने भी खिलाया है, तो यस आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई लव्ड इट। तो उन्होंने भी खाया था फर्स्ट, पहले तो वो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगा, जब मुझे बोला कि आप भी खिला दीजिए, तो एक तो हाथ ऐसे ऐसे हो रहा था यार, सामने एल्विश यादव हो और आपको खिलाने बोला जाए, क्या था वो नाशपति पति नाश जो भी था, वो ऐसे ऐसे पकड़ के, और वो भी अपना जूठा पकड़ा हुआ, आप उसको कैसे खिलाओगे। मैं 2 बार थॉट आया, मुझे खिलाना है, सही में खिलाना है, नहीं खिलाना है। उसके बाद उन्होंने खाया, बोले कि हाँ आप खिला दो, हम खा लेंगे, इतना क्यूटली बोला ना, आप खिला दो हम खा लेंगे। मैं लाइक कितना प्यारा लड़का है ये। वहाँ से आते वक्त मेरी सासू माँ, शी वॉज वेरी हैप्पी कि उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता है एल्विश के बारे में, बट आफ्टर शी केम बैक शी सॉ सम ऑफ हिज वीडियोज़, उनकी मम्मी के साथ वीडियोज़, बहुत क्यूट जो एडिट्स रील्स में आते हैं, उनके भी आने लगे। ओह माय गॉड, ये शो के बीच में क्यों होना था, लाइव के बीच में क्यों होना था, कोई बात नहीं, हम ढक देंगे। तो या हाँ, उसके बाद उनको भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि लड़का अच्छा है, कितना अच्छा लड़का है, हम्बल लड़का है। शी वॉज कमिंग अप एंड आस्किंग मी कि तुमने एल्विश का नाम लिया, तुम कितने टाइम से उसको फॉलो कर रही हो। तो मैंने आफ्टर बिग बॉस काफ़ी टाइम से, जैसे ही आप बिग बॉस का उसका जर्नी खत्म हुआ, हम काफ़ी टाइम से आई वॉज स्क्रॉलिंग डाउन,
और रोडीज़ का भी मैंने उनका देखा हुआ है, पूरा शो नहीं देखा हुआ है ऑब्वियसली, बट कुछ कुछ चीज़ें मैंने देखी हुई है रोडीज़ में। अभी वो गैंग लीडर थे, वो रोडीज़ भी जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप रोडीज़ भी जीत गए। और एक छोटा सा ऐसा चीज़ हुआ था जो मैं बताना नहीं चाहूँगी अभी या फिर शायद आ गया होगा, वो आया है एपिसोड में, आपने देखा है क्या? दीदी अगर आप उड़ीसा में भी कभी एलिश भाई आया तो यूपी से मुलाकात करा तो मुझे बुलाना दीदी। अरे मैं खुद मिल पाऊंगी नहीं पाऊंगी सेकंड टाइम यार, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, मैं कैसे मिलाऊंगी? इवन मैं भी एक फ़ैन ही हूँ, आप लोगों के जैसे कॉमन फ़ैन हूँ मैं भी। और कौन है? मैंने एक फ़ोटो एडिट की है आपके एलिश के साथ जिसमें आप दोनों को डीएम किया है, मैं चेक करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी एडिट बनाया है, वायरल किया है। कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने भी इतनी नोटिस नहीं की थी जो उनकी क्लिप्स आई हुई है, क्योंकि आप जब सामने बात करते रहते हो तो कई बार भारती जी से भी इंटरेक्शन हो रहा था, तो मैंने भी ऑन फेस उनका रिएक्शन नहीं देखा हुआ है, तो मुझे देखने को मिला। थैंक यू सो मच। कितने सारे मेंशंस हैं मैं नहीं देख पा रही हूँ, जितने मैंने देखे भले उसमें 35 लाइक्स हो, 15 लाइक्स हो, डजंट केयर, बट जितने भी मैंने देखे हुए हैं मैंने लाइक किया हुआ है। और अगर मैंने नहीं देखा, मैं कोशिश कर रही हूँ एक एक रील देखने का, मेंशन देखने का। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना टाइम निकाल रहे हैं उस एडिट को बनाने में। ट्वेंटी 21 हो गया भाई, ये जब मैंने ये स्टार्ट किया था ये 20 पे था, अब ये 21 हो गया। देखो आई टोल्ड यू एल्विश आर्मी हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ पावर। लव फ्रॉम राउरकेला, थैंक यू सो मच। हम लोग करवा देंगे, करोगी तो बताओ, करवा दो यार, ये मेरी एक बार बात करवा दो, वीडियो कॉल करवा दो, मेरी एक फ़ोटो दिलवा दो, मेरी एक फ़ोटो दिलवा दो। सब ने, मालूम है सब ने, जिनका उनके साथ कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुआ उन लोगों ने तक उनके साथ फ़ोटो लिया, पता नहीं कैसे वीडियो। हमको मना किया था, उन लोगों ने भी जा के फ़ोटो ले लिया। अब मुझे देख के सब हो रहा है ना, मेरा फ़ोटो नहीं आया, आ सकता था, बट फिर मुझे लगा कि वो लोग आफ्टर शूट छोटा छोटा ब्रेक ले रहे थे, तो शूट के बाद उनको भी कंटिन्यूस, अगर 3-4 घंटे का शूट हो रहा है, उनको भी ब्रेक चाहिए होगा, और हम उस टाइम पे जा के डिस्टर्ब करेंगे, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगा कि बाहर आएंगे हम आराम से फ़ोटो लेंगे, बट इतने सारे लोग थे ना उनके आसपास कि उनको ऐसे ऐसे उठा के ले गए, और आई कुडंट गेट अ पिक्चर, सो एक पिक्चर दिलवा दो। दिवाली क्रिकेट ACL में आने वाला है एल्विश, हाँ मैंने देखा रील देखा मैंने। और कौन है? एनीवन इफ वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत फास्ट जा रहे हैं मैसेजेस, तो आई एम अनेबल टू रिप्लाई बैक। एल्विश के बारे में इतना कुछ तो बताया यार, कितना अच्छा लड़का है, हार्ड वर्किंग लड़का है, टैलेंटेड लड़का है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनफिल्टर्ड है, हम्बल है, लड़कियों के साथ बहुत तमीज़ से बात करते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला, मैंने देखा क्लिप में कि इनकी तो शादी हो चुकी है, भाभी लगी, तो बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत रिस्पेक्टेड है, अच्छा लड़का है। एक बार राव साहब वाला डायलॉग बोल दो फिर से यार, वो उन पे ही अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता मुझ पे अच्छा लगेगा। कहीं कॉपीराइट मरवा दो तुम लोग, कॉपीराइट ना मरवा दो तुम लोग। यहाँ पे आउट ऑफ ओडिशा कितने लोग हैं? आई वुड लाइक टू नो कितने लोग हैं जो आउट ऑफ ओडिशा हैं, जो अभी लाइव हैं वीडियो में। जीजू का रिएक्शन कैसा था? ही वॉज वेरी हैप्पी, उन्होंने रिकॉर्ड किया था, मैंने छोड़ा था स्टोरी में। ही वॉज लाइक हैं वायरल हो गई, हैं वायरल हो गई, और ये सब क्या हो रहा है मतलब खुशी से ही बोला था उन्होंने, क्योंकि आते साथ मैंने पहला चीज़ उनको यही बताया, उन्होंने क्या हुआ, शूट कैसा गया, मैंने आते साथ मैंने कुछ नहीं बताया और क्या हुआ नहीं हुआ, मैंने सिर्फ एक चीज़ बताया, मैंने एल्विश को खिलाया, मैंने नाशपाती खिलाया एल्विश को, उसने मुझे खिलाया। न्यूज़ लाइक फेंक रही है तो फेंक रही है, तो मैं नहीं फेंक रही हूँ यार, अगर वो ऑन एयर आ जाता है ना तो मैं दिखाऊंगी तुमको, खींच के दिखाऊंगी पहला वो चीज़। तो जैसे अगर आ जाता है ना तो क्रेजी हो जाएगा श्रद्धा, तो मैंने
पता नहीं अब वो एपिसोड में डालेंगे नहीं डालेंगे, क्योंकि और भी बहुत कुछ बात हुआ है हमारा। जहाँ तक मुझे लगता है हमारे साथ काफ़ी बात हुआ है, बहुत ज़्यादा बात हुआ है, बहुत और भी बहुत क्रेजी किया है मैंने वहाँ पे। मैंने तो 2 चीज़ें और भी बोली हैं, बट मेरा इज्जत बचाते हुए उन्होंने वो नहीं डाला। तो जिन लोगों ने भी फॉलो किया है, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि मेरे जितने भी कंटेंट्स हैं वो संबलपुरी वाले कंटेंट्स हैं। अभी हम कोशिश करेंगे सारे हिंदी में डालने के लिए, तो आप लोग भी समझ पाए, क्योंकि लास्ट 2 डेज से मुझे मैसेजेस आ रहे कि प्लीज़ आप हिंदी में बनाइए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ संबलपुरी या उड़ीसा की ऑडियंस नहीं है, आपके पास मुंबई के हैं, पुणे के हैं, दिल्ली के हैं, यहाँ आई गेस कोई तो एक नेपाल से थे, एंड ही हैव सेंड मी अ वेरी क्यूट बड़ा सा एकदम पैराग्राफ कि यू आर डूइंग वेरी गुड बट वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो। तो वी विल मेक श्योर कि मैं हिंदी में भी कॉन्टेंट्स डालूँ अब से। मेरा घर संबलपुर है, हाँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे हस्बैंड इवन यू कैन सी माई सासू माँ, शी वॉज लाइक क्या बोल रहे हो यार, हमने अभी तो मैंने बोला कि बाहर जाने से पहले ना, शी वॉज लाइक सुन अच्छा बोलेंगे, तो मेरे बारे में अच्छा बोलना, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा बोलूँगी, सब अच्छा बोलेंगे। मैं चलो ठीक है, डील। अंदर जाते ही पता नहीं क्या हो गया उनको कहीं से, भाई ये क्या बोल रही है। मैं सोच रही हूँ उनका भले शो स्क्रिप्टेड नहीं था, अपना तो स्क्रिप्टेड था ना कि अच्छा बोलेंगे। क्या बोलते जा रही हो यार सासू माँ, इतने लोग देखेंगे, ये ऑन एयर नेशनल टीवी पे जाएगा। खाना नहीं बनाती, मैं नहीं बनाती क्योंकि मैं वर्किंग हूँ। मैं प्री स्कूल में अभी एज अ कोऑर्डिनेटर वर्किंग हूँ। मैं प्री स्कूल में हूँ, टीचर नहीं हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, और मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ साइड वाइज। तो कैसा लगता है यार, सुबह पेरेंट्स आके बोलेंगे मैम आप खाना नहीं बनाती। मेरे दिमाग में वो चला था, क्या बोल दिया मेरा मुँह पूरा। मैं भूल गई थी कि मैं नेशनल टेलीविजन में हूँ, मेरे फोटोज़ क्लिक हो रहे होंगे, मेरे वीडियोज़ क्लिक हो रहे होंगे। मैं उनको ये क्या बोल गई, इतना कॉन्फिडेंस इनमें कहाँ से आ गया। और वो बोलते जा रही थी, मैं ब्रेक गया। ये तो डील अब मुझे नहीं लगता है मेरे बारे में कुछ अच्छा होने वाली है। सुंदरगढ़ आसमी सुंदरगढ़ आसमी भाभी जी नमस्ते, थैंक यू सो मच। अभी तो मैं जहाँ तक मैंने वीडियोस देखे, अभी शायद मेरे हस्बैंड भी दिखा रहे थे कोई, उसमें भारती जी के व्लॉग में जाके किसी ने डाला है यार, आपकी ब्लू सूट वाली जो बहू है, समथिंग ऐसे कुछ करके डाला था, वो आपकी शो की जान है समथिंग। उनको कमेंट सेक्शन में जाके ब्लू सूट वाली बहू, पता नहीं कितने एपिसोड उन्होंने कर लिए होंगे, वो उनको क्या याद रहेगा कौन सी ब्लू सूट वाली बहू। अभी काफ़ी लोग लाइक हमारे यहाँ के भी संबलपुर में भी हैं कुछ लोग जो बहुत एडमायर करते हैं सेलिब्रिटीज़ को, जो भी लाफ्टर शेफ्स में है। लेट इट भी भारती जी इज़ तो वर्ल्ड वाइड फेमस, शी इज़ वेरी फेवरेट। बट एल्विश के हैं, हमको बाहर पता नहीं चलता है, उनके बहुत फैन फॉलोइंग है। मैं अपना फॉलोइंग लिस्ट चेक करके बता सकती हूँ कि काफ़ी है भाई। और क्या खतरनाक लोग, मतलब रात भर में एडिट तक ठीक था, उसमें ठीक था, एक बार रिफ्रेश करने से इतने फॉलोअर्स। मैं सोचूं ये चींटी जैसे फॉलोअर्स कहाँ से आ रहे हैं, किसके हैं। एंड मैं शॉक, तो मैं बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, बोले कुछ तो हो रहा है तुम्हारे इंस्टाग्राम में। जिस दिन हमारा प्रोमो आया उसके बाद वाले दिन से ही, बाद वाले दिन क्या, उसी रात को मैंने देखा था 16.5 थे। उसके बाद से जो रश गया है, आई वाज मतलब क्या बोल सकते हैं, ये बहुत अब नॉर्मल तो नहीं है किसी के लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हमको पता था कि कुछ तो हो रहा है, और एकदम से सडन से 15 से 20 मेंशन जो मैंने पहले ऐड कर लिए, उसके बाद 51 मेंशंस बैक टू बैक जो मैं ऐड नहीं कर पा रही थी। और मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। उसके बाद मैंने मतलब इंस्टाग्राम का पता नहीं, लाफ्टर शेफ का पता नहीं, बट सिस्टम हैंग हो गया। सही में मुझे लगा कुछ तो हुआ, बहुत बड़ा हुआ, कुछ तो खतरनाक होना। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जब मैंने उठा, मैंने देखे ये चल रहा है, अभी ये ट्रेंडिंग में आ रहा है 1 या 2, और मुझे लग रहा था सिर्फ मेरे ही पास आ रहा है, किसी और के पास नहीं जा रहा होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ, इसीलिए मैं वो कंटेंट देख रही हूँ क्या आ रहा है। बट मेरे फ्रेंड्स के पास भी वही है, मेरे रिलेटिव्स के पास भी है, मेरी सासू माँ के पास भी है। तो थोड़ा सा लगा यार
इतना खतरनाक हो गया ये, उसके चलते कुछ मतलब आदत नहीं है ना एकदम से इतना सारा फुटेज, एकदम से इतना सारा मतलब सामने से लोग आके बात करना। एज एन इन्फ्लुएंसर आते हैं फैंस, बट इतने ज़्यादा ये वाले एल्विश वाले फैंस हैं, ये वाले मेरे फैंस नहीं हैं। तो बहुत ख़तरनाक था ये, बहुत ख़तरनाक था, एकदम क्रेज़ी था ये वाला चीज़। किस किस के पास वो वाला क्लिप गया है जिसमें भारती जी और मेरा जो उन्होंने ब्लॉग में डाला है, क्योंकि अभी तक मुझे वो रील नहीं मिली है। अगर आप में से किसी को भी मिलती है तो प्लीज़ मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि वो मुझे अभी तक नहीं मिली वो वाली रील जिसमें हमने उनको गिफ्ट किया था। उनके ब्लॉग में डाला है। मैम आपके पास थैंक यू सो मच। क्या क्या नाम दे रखा है यार, वायरल भाभी जी, ब्लू सूट वाली भाभी जी, और क्या था, उनकी भाभी जी। हेलो 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 एवरीवन, हेलो। आई गेस मैक्सिमम लोगों ने देखा है, वीडियो देख लिया है। एंड फिर भी अभी भी हम टेलिंग इफ़ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग। भाई मेरी एक हियरिंग गिर गई है, एक हियरिंग में मैंने पूरा लाइफ ख़त्म कर दिया मेरी फीड आपकी और एल्विश के एडिटिंग से भर गया है। मेरा खुद का फीड उनके और मेरे एडिट से भर गया है, और मुझे लाइक इतना डर भी लग रहा है कि ये कुछ गलत ना हो जाए। मतलब ऑब्वियसली हमारे फैमिली में दे आर वेरी ओपन माइंडेड, दे आर लाइक हमारी बहू, बट कुछ लोग को थोड़ा सा होता है ना, मतलब। और किसी का भी मैं बता रही हूँ आपसे, अगर एल्विश आर्मी के कोई भी देख रहे हैं वीडियो, किसी का भी अगर गंदा सा कमेंट आता है ना हमारे पोस्ट में, मतलब मेरे या एल्विश वाले पोस्ट में, सीधा ब्लॉक मार दिया करो यार। मुझे नहीं पसंद आते गंदे भद्दे लोग। मैंने जिन का देखा मैंने सीधा ब्लॉक मार दिया है, मैंने सीधा ब्लॉक मार दिया। भाई हमको पसंद है, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है, आपको यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं दे रहा। हमको पसंद है, हमने डाला है, हमको अपॉर्चुनिटी मिला था उनसे मिलने के लिए, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। तो तुमको हमने नहीं बोला है कमेंट सेक्शन में आके बताने कि तुमको पता है नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट मत करो, आके जाके चेक करो पहले। माई इंस्टा जर्नी आई स्टार्टेड फ्रॉम 500 फॉलोअर्स। जब मेरी शादी के पहले के टाइम का था, मेरा अपना प्राइवेट अकाउंट था। एंड मतलब एक दिन ऐसे ही मजाक में ही, सिर्फ मजाक में हमने गए थे मैं और मेरे हस्बैंड खाने, तो मैंने उसका एक रील पोस्ट किया था। एज इन बोल सकते हो थोड़ा बहुत प्रमोशनल टाइप का ही था। आई डिडंट गेट पेड फॉर इट। मैंने एक रील पोस्ट किया था, तो वो दैट वेंट वायरल, अराउंड 70K 80K चला गया था इन 1 डे। तो उसके बाद से आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट। वो अकाउंट बंद किया मैंने प्राइवेट वाला, दैट आई एम नॉट यूजिंग दैट अकाउंट, दिस इज़ द ओनली अकाउंट आई एम यूजिंग राइट नाउ। और उसके बाद से कुछ जैसे हमारी शादी के एडिट्स हो गए, वो सारे डाले, फिर प्रमोशंस आने लगे दैट। तो अच्छा खासा उसके बाद मेरे जितने भी संबलपुर के ऑडियंस हैं थे, बट मेरे ऑडियंस 16.5 थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स पता है। उसके बाद वाले सारे ये प्रमो के बाद वाले ऑडियंस हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। आई होप मैं आपको निराश ना करूं और मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं जो आपको समझ में भी आए, एंड यू पीपल फील हैप्पी टू वॉच। और कौन है? एल्विश भाई से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, मैंने तो कितना ही बार बोल दिया होगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था थोड़ा सा, मतलब भरोसा करने नहीं होता है ना, कभी कभी नहीं बनता है यार आपको। जब आप एकदम कॉमन इंसान हो और आपके सामने आप ही के फेवरेट स्टारकास्ट हो तो नहीं बनता है भरोसा बनने। और मैं इसीलिए ऐसे बैठी थी, मैंने देखा वो प्रोमो में, ऐसे लग रही हूँ मैं कहीं ध्यान में डूबी हुई हूँ, मैं कहीं एकदम पूरी मेडिटेशन ऐसे। ये क्या? और यार एटलीस्ट कोई अगर मुझे एक बार इशारा भी कर देता ना, दीदी आप वीडियो में आ रही हो थोड़ा सा स्माइल कर दो, मैं भी कर देती ऐसे। और मेरा वीडियो भी बना हुआ है, उसमें मुंह ऐसा, मतलब पूरा वो मेरा रेस्टिंग फेस है। मैं उसमें उदास नहीं हूँ मैं उसमें, बट वो मेरा ना रेस्टिंग फेस है ऐसे। मुझे बोल देते हैं यार मेरा वीडियो बनना है तो मैं थोड़ा सा अच्छा करती।
वाई यू कैन नॉट क्लिक पिक्चर विद, बिकॉज नहीं हो पाया, मेरा नहीं हो पाया पिक्चर क्लिक. आई एम वेरी इन अ रिग्रेट कि मेरा पिक्चर क्लिक नहीं हो पाया. दैट इज़ तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दे वेर वेरी बिजी. मतलब शूट ख़त्म हुआ, उनको बहुत मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट का एक ब्रेक मिलता है, उसमें वो वैनिटी जाते हैं. और उसमें भी अगर हम दौड़ दौड़ के उनको हैरान करें फ़ोटोज़ के लिए वगैरह के लिए, उस बीच में मैंने कुछ लोगों से फ़ोटोज़ ली. भारती जी, शी वॉज़ अवेलेबल. समर्थ वॉज अवेलेबल. और कौन था, कश्मीरा मैम, शी वॉज़ अवेलेबल. अंकिता मैम से भी हमने दौड़ते दौड़ते फ़ोटो लिया. बट एल्विश का ना क्या है, उनके साथ वो अकेले नहीं चलते. यू अंडरस्टैंड दैट. उनके आसपास 10 लड़के खड़े होते हैं. लड़के के आदमी इतने मुश्ते, मतलब हट्टे कट्टे. कहीं एक कोने बजा देंगे तो मैं तो सेफ हो जाऊँगी. मैं एक तो पहले तो मैंने अप्रोच भी किया था एक बार, बट काफ़ी हड़बड़ी में थे, तो मुझे लगा कि वापस आएंगे, बट वो नहीं आए, वो वैनिटी चले गए. मैंने आवाज़ लगाई थी यार, मैंने आवाज़ लगाई थी, बट नहीं मिल पाया फ़ोटो मुझे. अलविश भाई के साथ एक फ़ोटो बना दो यार. बने, मतलब ऐसा कुछ अभद्र सा मत बनाना, अभद्र सा मत बनाना, क्यूट सा ही बना देना, अच्छा सा. और अलविश आदमी, सिस्टम हैंग कर दिया है आपने. सही में सिस्टम हैंग हो गया है. मतलब इंस्टाग्राम मेरा हैंग हो जाना कोई छोटा बात नहीं है. मेरे हस्बैंड, ही इज़ नॉट हियर विथ मी, बट उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है. वेर एवर ही इज़ वॉचिंग. वो बाहर गए हुए, बारिश हो रही है यार बाहर, इसीलिए मेरा नेटवर्क सही है, बिकॉज बाहर बारिश हो रही है. इसी की वजह से मुझे लाइव ज्वाइन करने में भी थोड़ा सा टाइम लगा था. आप लोगों के फीड में आ रहा है ना वो वाला वीडियो, मेरे फीड में तो आ रहा है बार बार. मैं लास्ट वीक वहाँ आने के बाद मुझे ये बोला गया था, क्योंकि मैं एडिट्स वगैरह बनाती रहती हूँ, वीडियोस वगैरह, तो मेरे आईज़ में थोड़ा स्वेलिंग होके फूल के एकदम पानी हो गया था, मेरा आँख फूल गया था. आई वेंट फॉर अ डॉक्टर चेकअप. तो मुझे अब चश्मा लगने वाला है. आई डोंट थिंक कि मैं अब क्यूट लगने वाली हूँ, मैं अब बूढ़ी लगने वाली हूँ. धीरे धीरे पावर वाले चश्मे लगेंगे. बट मैं इतनी खुश हूँ. मैं कल रात से मैं सोई नहीं हूँ यार. मेरे आँख के गड्ढे दिख रहे हैं यार. मैं बस स्क्रॉल करे जा रही हूँ. फैन गर्ल, एल्विश मोमेंट फैन गर्ल, और कुछ था पुकी भाभी, कुछ तो वो मतलब उड़ीसा भाभी, संबलपुरी भाभी, ऐसे क्यूट वाले रील्स आ रहे. मेरे में कुछ गंदे रील्स नहीं आए, मेरे में सब क्यूट वाले आ रहे हैं. थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने बहुत अच्छे से वो जिम्मेदारी निभाया है, नोइंग मी कि आई एम अ न्यूली वेड पर्सन. तो थैंक यू. बहुत प्यारा एडिट आया है मेरे पास. थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी अपना टाइम निकाल के उस वीडियो में काम किया है, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी. मेरे फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मेरा फ़ोन हैंग हुआ पड़ा है, मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों ने हैंग कर दिया है. यस, सो दैट्स इट. और लाफ्टर शेफ वाला यार, एज इन वो शो जो है ना, वो काफ़ी अनस्क्रिप्टेड है, क्योंकि वो लोग जो बात भी कर रहे थे, तो उनके आपस के कम्युनिकेशन से भी दे वर हैविंग माइक, तो काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन हमें नहीं सुनाई दे रहा था अनलेस अंटिल उनका वो स्पीकर ऑन किया जाए. तो जब हम बैठे हुए थे, आपने जो शो में पूरा कुछ सुना, हमने उतना कुछ नहीं सुना. हमने वही पार्ट सुने जो हमारे साथ बात हुआ उनका, या फिर उस टाइम पे माइक उनका स्पीकर ऑन हो रहा था. तो हम भी थोड़े से हमसे भी वो पूरा रिवील नहीं हुआ था उस टाइम पे कि ये चीज़ें बिहाइंड द सीन बात की जा रही हैं. जैसे एल्विश बोल रहे थे ना उस टाइम पे, क्या कर रहे हैं यार, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं सुनाई दिया क्योंकि माइक ऑफ था उनका. और उस टाइम पे अगर वो कुछ बात भी कर रहे थे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ भारती जी का माइक ऑन था. तो शो हम लोगों को भी था, ऐसा नहीं था कि हमने एपिसोड पहले से भी जाना हुआ था. एपिसोड जितना लिया गया उसमें काफ़ी सारे क्लिप्स कट के बेस्ट पार्ट्स डाले हैं. उन वहाँ जितनी भी सास बहुएं थी ना, दे वर ऑल सिलेक्टेड. मतलब सिर्फ टॉप 4 या 5 सास बहुएं थी ऑल ओवर इंडिया. फीज लाइक, मतलब अच्छा लगता है ना कितना, पता नहीं हमने ऐसे क्या ही किया जो भी किया. बट मेरी सासू माँ, शी वाज सिटिंग इन अ काउच एंड ऐसे मैंने वो डाला है, मेरे नए ब्लॉग में डाला है
कि आप किसकी सास, आप किसकी बहू हैं, क्योंकि एवरीवन कमिंग देयर शी वाज आस्किंग कि मेरी सासू माँ को आपकी सास कहाँ है। अरे वो मेरी सास थी और उनको नहीं पता था। अगेन देन वो मुड़ के देखते हैं और अच्छा दीज टू आर ट्विनिंग, तो ये दोनों सास बहू हैं। हाँ हमने गलत बोल दिया। और फिर भी वो चेक कर रहे थे कि इसमें से सास कौन सी है बहू कौन सी है। शायद वो यंग है बट मैं बूढ़ी कहाँ से लगती हूँ यार। उन्होंने भी मतलब काफ़ी इन्जॉय किया शो। हमारे साथ जो और भी सास बहुएं पेयर थी, हमने उनसे बात भी किया है। एक से तो मेरी दोस्ती भी हो गई बहुत अच्छी। हम दोनों बात भी कर रहे थे कि यार एपिसोड आएगा देखना तुम्हारा, एंड शी रिप्लाइड मी बैक, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, बट हैव यू सीन द 3 तरबूज वाले सास, ग्रीन ग्रीन वाले सास। तो उनकी एक बेटी है जिन पे कमेंट हुआ है राजमा वाला, एंड शी बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मैं जब भी मुंबई जाऊँगी मैं मिलूँगी उनसे। ये मेरा पहला ट्रिप था मुंबई का, मालूम। इससे पहले मैंने नहीं गई, मैं मुंबई नहीं गई कभी, इससे पहले कभी नहीं। तो मेरे लिए तो पहला फ्लाइट भी था, मेरे लिए पहला मुंबई ट्रिप भी था, और बहुत ज़्यादा लकी हो गया यार। मतलब पहला एल्विश मीट भी था मेरे लिए, इतना लकी कौन होता है। आप बहुत क्यूट हो, मैं लग रही हूँ यार। मेरा तो एक इयरिंग टूटा पड़ा है, फिर भी क्यूट लग रही हूँ। ये नहीं डालना यार, अगर कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हो ये नहीं डालना प्लीज़। ACL में जाएगा, हाँ मैंने देखा ऑक्शन चल रहा था ना, मैंने देखा। पुकी भाभी, थैंक यू पुकी भाभी। अब तुम लोग फिर से वो रिबन करके डालोगे क्या? ऐसे पिंक वाला रिबन मत डालना यार, कितना अजीब लगता है वो। मतलब क्यूट लगता होगा दूसरों को, बट कैसे तो अजीब सा लगता है। इतना सा तो मुंह है, उसमें भी तुम लोग जाके इतना बड़ा रिबन लगा के उसमें डालोगे यार। यस, सो दैट्स इट। आई हैड अ ग्रेट टाइम, मतलब इन लाफ्टर शेफ। और आपने भारती मैम का ब्लॉग देखा? हाँ, मैंने पूरा ब्लॉग नहीं देखा, बट मैंने वो क्लिप देखा जहाँ पे मैं उनको गिफ्ट कर रही थी। बहुत मुश्किल से कर पाएंगे यार, वहाँ पे सेट में किसी को गिफ्ट करना भी अलाउड नहीं था। तो हम पूरे ऐसे दौड़ते दौड़ते, हमने ऐसे छुपाया हुआ था पल्लू में, ऐसे करके छुपाया हुआ था। हमने ऐसे उठे, हमने पानी पीने के बहाने उठे। और उस टाइम पे और मेरी सासू माँ वो वीडियो ले रही थी, और जैसे उन्होंने देखा कि मेरी सासू माँ वीडियो ले रही है, तो उन्होंने अपने किसी आई गेस साइड में कोई खड़े थे जो उनके वीडियोस ले रहे थे, उनको बोला मैं क्यों नहीं ब्लॉग बनाऊँ, मैं भी बनाऊँगी यार। उसके बाद उन्होंने, शी वाज सो स्वीट, वो चप्पल खोल के भगवान जी को हाथ में ले रही थी। मैंने वो देखा, नोटिस किया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ होके भी उनका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि हम भगवान जी को हाथ में ले रहे हैं, हम चप्पल उतार के लेंगे। तो पता नहीं वो उनके ब्लॉग में आया या नहीं आया, बट शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी हम्बल। आमार याडे वर्षा होच्छे सम्बलपुर केन पड़ा रहा रसा ये मोर गुरुद्वार में आया तो मैं तो फिर मुझे अलवेश भाई बहुत अच्छे लगे। मैंने कितना बार बोला, इतना बार अगर मैं बोलूँगी तो आप कैप्चर भी नहीं कर पाओगे, मैं ऐसा फास्ट बोलूँगी। हाँ, बट हम दोनों में एक जो सिमिलैरिटी है, अनफिल्टर्ड है, हम कुछ भी बोल देते हैं, और ऐसा नहीं है कि गलत बोलते हैं। जो सोच के बोलते हैं उनके मन खराब होते हैं, जो सोच के नहीं बोलते हैं वो अच्छे दिल वाले होते हैं। बट ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, मैंने ये देखा है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। वो कंटिन्यूस शूट्स कर रहे हैं, उनके फेस पे वो टायर्डनेस दिख रहा था, बट वो कोशिश पूरा कर रहे थे कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें अच्छा करें। यस, दैट्स इट एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक रील होता तो एल्विश नहीं हो पाया ना यार, फोटो नहीं हो पाया। रील यू आर आस्किंग मी, फोटो नहीं हो पाया मेरा। रील में कैसे बनाती, इतने बड़े बड़े आदमी उनके आसपास रहते तो कैसे रील बनाओगे आप खुद भी डर जाओगे एक बार बात करने से। वो आदमी अच्छे हैं, बट उनके आसपास जो रहते हैं ना बहुत ऐसे खड़ूस है। चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सबको धन्यवाद जिन मैंने भी वीडियो देखुन लाइक कर, जिन मैंने भी मत फॉलो कर संबलपुर नु जो भी आउट ऑफ संबलपुर है सबको थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। और स्पेशल थैंक्स टू एल्विश आर्मी, क्योंकि भाई आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था जितना प्यार मिला है, थैंक यू। आप लोग भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऐसा रील नहीं देखा, कोई ऐसा एडिट नहीं देखा जिसमें कोई चीज़ वियर्ड लग रहा हो। बहुत प्यार से एकदम सटली बनाया है सारा रील, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।